तो जय हिंद प्यारे साथियों, जैसा कि फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। कक्षा 10 वालों के लिए यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका चैप्टर समांतर श्रेणी चल रहा है। चैप्टर नंबर 5 बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन समांतर श्रेणी से फंसेंगे और हम वीडियो वाइज लेक्चर देते रहेंगे। आप वीडियो या फास्ट रिवीजन है समझ लीजिए। यदि आप मैथ में कमज़ोर हैं तो सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में हम मैथ में कैसे पास हुए, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है क्योंकि यह चैनल आपके लिए ही बनाया गया है और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी का एक भी सवाल बोर्ड एग्जाम में आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। समांतर श्रेणी 3/2 1/2 कामा -1/2 कामा -3/2। आपको इतना सवाल दिया गया है। फिर कह रहा है के लिए डॉट 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 के लिए प्रथम पद ए सर्वांतर डी लिखिए। तो सर्वांतर और प्रथम पद आप सबसे पहले मेन टॉपिक समांतर श्रेणी में यही रहता है। तो देखिए, आपको सर्वांतर कैसे निकालना है तो आप जानते हैं। पहले क्वेश्चंस में दिया क्या है, दिया है आपके क्वेश्चन में 3/2 कामा माइनस कितना दिया है 1/2, यानी कि यह समांतर श्रेणी आपको दिया है कामा -1/2 कामा -3/2। ये समांतर श्रेणी डॉट 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 समांतर श्रेणी में यह है। तो इसमें आपको प्रथम पद जिसे हम कहते हैं ए फाइंड करना है और डी यानी कि सर्वांतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको आप कैसे फाइंड करेंगे, प्रथम पद ए और डी जब फाइंड कर लेंगे तभी आपका सवाल लग जाएगा। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, हम इसे कहते हैं प्रथम पद, यानी कि जो समांतर श्रेणी में पहला पद आए उसे हम प्रथम पद कहते हैं। ए तो तुम्हारा मिल गया, क्या क्या है तुम्हारा ए 3/2। अब बात करते हैं डी कैसे निकलेगा। तो डी का फार्मूला होता है, या आप क्या करिए जो दूसरा पद है उसी में से पहले पद को घटा दीजिए, तो जिसे हम कहते हैं A2 - A1। तो क्या निकल जाएगा तुम्हारा डी निकल जाएगा। इसी प्रकार आप फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए A2 तुम्हारा क्या दिया है 1/2, A1 A2 A3 ये सब क्या है, ये सब तुम्हारे हैं समांतर श्रेणी में जिसे हम कहते हैं ए। अब डी फाइंड करने के लिए A2 - A1, A2 तुम्हारा 1/2 है तो यहाँ पर लिखिए 1/2 फिर -3/2। तो यहाँ पर घटा देंगे। यहाँ पर देखिए इतना बेसिक तो आपको भिन्न का घटाना आता होगा। हर समान है तो ऊपर का क्या कर लिया जाएगा, घटा लिया जाएगा। तो 3 में से 1 गए 2, क्योंकि बड़े के सामने माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस कितना आ जाएगा -2, 2 से 2 कैंसिल तो कितना आया -1। तो तुम्हारा डी कितना निकल के आया सर -1। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो कि आया क्या तुम्हारा ए बराबर आपने निकाला 3/2 और डी बराबर -1। इतना आया तुम्हारा आंसर, जो कि पहले क्वेश्चंस का आंसर हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। देखिए स्क्रीन पर आपके अगला क्वेश्चंस लिखकर आ रहा होगा। कह रहा है क्वेश्चंस की समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनके मतलब a बराबर -5 डी बराबर -3 दिए हैं। अब देखिए इसमें दिया क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में आप जब भी लगाएं तो पहले देखिए इसमें दिया क्या है। a बराबर तुम्हारा कितना दिया है -5 और डी बराबर तुम्हारा कितना दिया है -3। अभी हमने बताया ए आपको निकालना और डी निकालना, लेकिन इस क्वेश्चन में ए और डी आपको दिया है। आपको इसमें क्या फाइंड करना है, समांतर श्रेणी। उसमें समांतर श्रेणी दिया था, आपको ए और डी फाइंड करना था। अब आपको ए और डी दे दिया, आपको समांतर श्रेणी फाइंड करना है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए एक श्रेणी होती है क्या, ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2D फिर वही कामा a + 3D, इस प्रकार डॉट 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 डॉट, यानी कि a यानी कि प्रथम पद a और d सर्वांतर दिया हो तो इस श्रेणी में रखकर आप समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट इसको फुट करते हैं। पहला a यानी कि -5, पहला श्रेणी क्या है -5 कामा। अब d यानी कि a + d, अब a + d रखेंगे a + d। तो a + d हमने क्या रखा, a मतलब a का मान कितना दिया है -5 और प्लस d का मान -3 दिया है। तो -5 और -3 कितना हुआ -8। तो कामा एक क्या आया -8, फिर कामा। अब a + 2d में रखिए। अब यहाँ पर देखिए a + 2d। अब a + 2d में आप रखेंगे a का मान आपका -5 दिया था और +2 गुणे d का मान जो कि -3 दिया है। तो यहाँ पर इस प्रकार करेंगे तो -5
और 3 दूनी 6 और माइनस और प्लस माइनस 2 तिहाई 6, इतना तो आपको आता ही होगा माइनस प्लस का चिन्ह का गुणा करना। और -6 और -5 कितना हुआ -11। इसी प्रकार यहाँ पर श्रेणी कितना आया -11। 8 -5 का -8 -11। अब इसी प्रकार डैश 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 डैश, यहाँ पर देखिए सर्वांतर यानी कि 3 का गैप हो रहा है, -3 का 5 8 11 11 3 14 आएगा। अब -14 आएगा। अब जब a+3d में रखेंगे तो -14, इसी प्रकार पुट करेंगे तो इस प्रकार आपका समांतर श्रेणी ज्ञात हो चुका है, जो कि दूसरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है। तो उम्मीद है प्यारे छात्रों इतना वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो प्यारा सा लगा होगा तो एक लाइक करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट का, मतलब इसी पार्ट का यही पार्ट वाइज वीडियो अपलोड हो गई है चैनल पर, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। इतने